क्या झनक को निकालेगी जेल से बिपाशा? जी हाँ दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक देखा जाए, झनक को पुलिस अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और छोटन कमिश्नर से बात करने जाती हैं और सारी घटना बता देता है। अनिरुद्ध बोलता है, प्लीज़ कमिश्नर, आप झनक को बचा लीजिए क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे झूठा केस में फंसाया जा रहा है। कमिश्नर साहब बोलते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इस केस की तरह तक जाएंगे और झनक को इंसाफ मिलेगा। झनक को कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ लाल घर पर आता है और तनुजा को बोलता है कि उस लड़की को ऐसा केस में फंसाया है जो ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसती रहेगी, उसे कभी भी बिल नहीं मिलेगा। यह सारी बातें बड़ी माँ सुन लेती है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। तनुजा बोलती है कि बड़ी माँ उनके लिए चाय बनाकर लाइए। बड़ी माँ बोलती हैं कि सुबह के लिए चाय नहीं बनाकर लाऊंगी क्योंकि उसे बेचारी लड़की झनक को इसने झूठे केस में फंसाया है और मैं ऐसे झूठे इंसान को कभी देखना नहीं चाह सकती। बड़ी माँ बोलती हैं, सुबह तुम 50 तो हो चुके, झनक को जिंदा नहीं देना चाहती तुम न, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें साथ ही ऐसा होगा। अब वहीं पर थमी बोलती है, क्या बोल रही हो बड़ी माँ, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? झनक हमारे घर में कांटा था और वह हमारे घर से निकल चुकी है, हमें तो खुश होना चाहिए ना, तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। बड़ी माँ बोलती हैं, झनक की कोई भी गलती नहीं थी, सुबह ने उसे झूठे केस में फंसाया है तुम्हारी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से मिलने गया होता है जेल में, जहाँ पर जाना होता है कि हालत देखकर बहुत ही खराब ज़्यादा हो रोता है। बोलता है कि झनक मैं इस हालत में देखा नहीं सकता, कभी भी अर्शी को माफ़ नहीं कर सकता। मेरी गलती यह थी कि मैंने अर्शी को एक्सेप्ट किया, मुझे इस समय अर्शी को डाइवोर्स दे देना चाहिए और तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। झनक बोलती है, सर जी ऐसी बातें मत कीजिए क्योंकि मुझे यह बातें नहीं सुनाई। अनिरुद्ध बोलना चाह, झनक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चुपचाप खाना खा लो। नहीं खाओ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। झनक बोलती है, आपको खाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर जो खाना देंगे वही हम खा लेंगे। अनिरुद्ध बोलता है, झनक मैं तुम्हारी बगैर कैसे खा सकता हूँ, तुम सुबह से भूखी हो, चुपचाप यह खाना खा लो। और कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ, वह तुम्हें जेल से नहीं रहने देंगे। अर्शी ने तुम्हें झूठे केस में फंसाया है और इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जेल में रहोगी। अर्शी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। झनक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आज तुम यहाँ पर हो, इससे सारी गलती मेरी है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और तुम्हें सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ बिपाशा अपने आप से मिलने आई है और जो होती है जहाँ पर अपने पापा को कुछ पैसे देगी और उसे पापा बोलते हुए, इतने पैसे में मेरा गुजारा नहीं होगा, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो उस लड़की को मेरे साथ भेजो जिसके बारे में तुमने बताया था। पापा बोलते हैं, बिपाशा बोलती है, अभी मैं उसे आपके पास नहीं भेज सकती क्योंकि वो अभी अभी जेल में बिपाशा है। क्योंकि बिपाशा का क्या बोल रहे हैं, चुप कुछ नहीं जानता। अगर तुम वो लड़की जेल में है तो तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर काम करना होगा। इन सब दोनों की बातें मीनू सुन लेती है, बिपाशा को देखती है कि वह किसी आदमी से बात कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ नहीं बताया था। इसके बाद आदित्य कपूर वह सारे सबूत इकट्ठा करता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आदित्य कपूर को इस बारे में कैसे पता चला। आदित्य कपूर वहां पर झनक से मिलता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है और मैं इसे पुलिस के दिखाना जा रहा हूँ। तुम बहुत ही जल्द मजबूर लड़की हो और मुझे तुम्हें कुछ भी गलत नहीं किया है। यह कहते हुए आदित्य कपूर झनक को चुप कराने की कोशिश करता है। आदित्य कपूर पुलिस को सारी सीसीटीवी फुटेज और सबूत दिखाता है जिसमें यह साफ साफ नजर आता है कि दोनों नर्सों ने जानबूझकर बच्चे की अदला बदली की थी और झनक को किसी भी बात की जानकारी नहीं दी थी। यह देखकर पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने झनक को बिना वजह गिरफ्तार किया है और वह पूरी तरह निर्दोष है। इसके बाद पुलिस झनक को रिहा कर देती है और झनक खुशी और भावुकता के आदित्य कपूर को गले लगा लेती है क्योंकि उसने उसकी बेगुनाही सबूत साबित कर दी। अब कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है और सभी के मन में सवाल उठता है कि क्या झनक अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आदित्य कपूर के साथ करेगी? क्या आदित्य कपूर झनक के लिए वह हमसफर बन पाएगा जो उसे सच्चे दिल से समझेगा? और क्या अनिरुद्ध और अर्शी अब अपने
पछताएंगे या कहानी में एक और तूफान आने का संभावना है? आपको क्या लगता है, झनक आदित्य कपूर के साथ नई शुरुआत करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें बताइए, जैसा भी आपको लगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यह नहीं होता, लेकिन अनिरुद्ध सोच लेता है कि वह झनक की जमानत करवा कर रहेगा और झनक को जेल से नहीं रहने देगा, जेल में नहीं रहने देगा और उसे जेल से बाहर निकालेगा। लेकिन इससे झनक का दिल भी बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि झनक को पता है कि उसने कुछ किया ही नहीं और अर्शी का बच्चा तो किसी और शख्स ने चुराया है किया। इसलिए झनक पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई झनक की एक बात भी नहीं सुनता और झनक को जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या अनिरुद्ध अब झनक को बचाने के लिए कुछ बड़ा करेगा? क्या करेगा उसको बचाने के लिए? आगे की कहानी देखने के लिए बने रही। और ऐसे ही देखा जाता है कि दूसरी तरफ जो अर्शी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि झनक उसको बचाने के लिए फिर से पहुँच गया है और वही चुराया गया है और यह आप झनक पर लगाया गया है इल्ज़ाम। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई है? अर्शी बोलती है, हाँ मैंने यह दर्ज करवाई है। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने क्या किया? झनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्शी बोलती है कि झनक में नहीं मेरा बच्चा चुराया है। झनक बोलती है, अर्शी दीदी आप क्या बोल रही हो? आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी? अरे वो तो आपको यह बता रही हूँ कि आपका बच्चा जिंदा है और वह नर्स किसी और आदमी को बच्चा दे दिया है। तो आपको पहले भी बोली थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आप अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैंने आपका बच्चा चुराया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। आगे के अपडेट देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि मैंने तो आपका बच्चा नहीं चुराया, लेकिन आपने फिर भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई है? अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा झनक, और वो अर्शी को डांटते हुए बोलता है कि अर्शी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने झनक के खिलाफ क्यों कंप्लेंट कराई है? ये गलत बात है। झनक के कमरे में दे छिप कर उसकी बातचीत सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी थी ना लाल, लेकिन तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। विपाशा गुस्से से बोल रही थी, अरे तुमने ही तो कहा था कि घर वालों को यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। लाल हंसते हुए बोला, बस कुछ ही दिन और फिर हम घर वालों को इतना उलझा देंगे कि यह घर खुद ब खुद। ये सब कहना झनक की सांसें थम गई। यह सब एक नाटक था। लाल और विपाशा ने यह पूरा खेल सिर्फ और इस घर को हथियाने के लिए खेला था। वे चाहते थे कि घर के सभी सदस्य इतने परेशान हो जाए कि वे खुद ही घर छोड़ दे। फिर एक जार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो विपाशा कानूनी तौर पर इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब झनक चुप्पी नहीं रहने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसे अब इस साजिश के बेनकाब करना था, लेकिन कैसे? उसने तय किया कि वह पूरे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाल और विपाशा बहुत चालाक थे। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि झनक सब कुछ जान चुकी है, उसकी साजिशों का पता चल गया है, तो वे अपना प्लान बदल सकते थे। झनक ने अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने लाल और विपाशा की बातें रिकॉर्ड कर ली और सही समय का इंतजार करने लगी। फिर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, झनक ने सभी को वह रिकॉर्डिंग सुना दी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अंजना जो हमेशा विपाशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुमने धोखा दिया, उन्होंने कीमती आवाज़ में सुना। लाल पूछा। विपाशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वे सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने लाल और विपाशा को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया जिसे वे हड़पने की साजिश कर रहे थे। विपाशा और लाल का साजिश पर्दाफाश होने के बाद घर के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लग गया। झनक ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या झनक के इस कदम से उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा या लाल और विपाशा कोई नई चाल चलेंगे? आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तनुजा बोलती है, विपाशा तुम इस तरह काम करके लाल को नहीं फंसा सकती, क्योंकि लाल को तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध के साथ बैठ के जाती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि यार मुझे बहुत दिनों के बाद तुम ऐसे मेरे साथ बैठी हो, और वहीं पर बोलता है कि अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ